फिल्म की शुरुआत में हम एक जहाज देखते हैं जो एक चट्टान से टकरा जाता है और उस दुर्घटना में 3 लोग बच जाते हैं। ये 1846 का समय है। बचे 3 लोगों के नाम गोसलिंग, जिम और फेरिस हैं। अब वे एक लकड़ी की नाव में हैं और उनके पास एक नक्शा है, लेकिन वे उस नक्शे पर कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर उन्हें एक टापू दिखाई देता है और वे नाव पर सवार होकर उस स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत ठंड लगती है और उन्हें लगता है कि इस द्वीप पर कोई नहीं रहता है। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम फिंगल है और वह उनकी मदद करने का वादा करता है। वह सब लोगों को अपने घर ले आता है और वे सब भर पेट भोजन करते हैं। अब वे फिंगल को रम देते हैं और अपने साथ हुए हादसे की पूरी कहानी बताते हैं और वे कहते हैं कि हमारा जहाज चट्टानों से टकराकर टूट गया और उस जहाज में बहुत सारे लोग थे और क्या पता उस जहाज में कुछ लोग बच गए हों और वह चट्टान इस द्वीप के बहुत करीब हो और हमें इसके लिए आग जलानी होगी ताकि जो लोग बच जाएं वो इस आइलैंड पर आ सके। फिर फिंगल कहता है कि तुम सब बहुत थके हुए हो और तुम्हें आराम की जरूरत है और मैं आग जलाकर आऊंगा। और उसके बाद हम लाटे और कोरी को देखते हैं। वे कह रहे हैं कि जो 3 बचे हैं वे यहाँ हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम गोसलिंग को देखते हैं जो एक किताब पढ़ रहा है और उसे पता चलता है कि 1841 में यहाँ एक जहाज टकरा गया था। और जब गोसलिंग कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तभी फिंगल वहाँ आ जाता है और उन सभी को अपने साथ एक जहाज पर ले जाता है और वह उन्हें बताता है कि अब इस द्वीप पर ज्यादा लोग नहीं हैं। तभी कोरी वहाँ आता है और जिम को गले लगा लेता है। अब देखिए फिंगल को कोरी पर बहुत गुस्सा आता है और वह कोरी का पिता है जो अब उसे घर जाने के लिए कहता है। कोरी उन सब से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और कोरी जाते समय फिंगल को धमकाता है, लेकिन फिंगल उन सबको बताता है कि वह पागल है। और इसके बाद वह डगलस के घर जाता है और फिंगल डगलस से कहता है कि वे सभी इस द्वीप पर फंसे हुए हैं, इसलिए आप उन सभी को यहाँ रहने दें। तब डगलस उन सभी को अपने साथ रखने से मना कर देता है क्योंकि उसकी बेटी लाटे ठीक नहीं है। अब इसके बाद वो सभी डगलस को रम देते हैं, जिसके बाद डगलस उन सभी को रहने के लिए जगह देता और अब डगलस अपनी बेटी को सबके लिए बिस्तर तैयार करने को कहता है। और जब सभी लोग रात का खाना खा रहे होते हैं तो लेटे गोसलिंग के घावों पर मरहम लगाता है और यहाँ जिम डगलस को बताता है कि चट्टान से टकराने से पहले उसने एक आवाज सुनी। अब यह सुनकर लेटे कोने में चली जाती है और वह वहाँ से चली जाती है और अब डगलस भी अजीब तरह का बर्ताव करता है। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आता और जब रात को सब सो रहे होते हैं तो जिम को वही आवाज सुनाई देती है और वह बाहर आ जाता है। तब कोरी उसके सामने आता है और उसे याकूब के नाम से बुलाता है, जिसके बाद जिम वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद गोसलिंग एक बहुत ही बुरा सपना देखकर जाग जाता है। और जब वह मुंह धोता है तो धीमी आवाज में कोई उसका नाम पुकार रहा होता है, लेकिन उसे अपने पीछे कोई नहीं दिखता। अब अगली सुबह फेरिस और जिम वहाँ जल्द से जल्द जाने की बात करते हैं। तभी गोसलिंग वहाँ आता है और लेंटे भी वहाँ मौजूद होता है, जहाँ गोसलिंग ने उनसे इस द्वीप पर जाने का अनुरोध किया, लेकिन लेंटे ने बाहर जाने से मना कर दिया क्योंकि बाहर जाने जैसा कुछ नहीं है। तभी डगलस वहाँ आ जाता है, जिसके बाद लेंटे उसे बाहर जाने के बारे में बताता है और फिर डगलस गोसलिंग से कहता है कि इस द्वीप पर जाने जैसा कुछ नहीं है। यह द्वीप एक मृत द्वीप है और एक तूफान आने वाला है, इसलिए बेहतर है कि आप सभी घर में ही रहें। अब इसके बाद गोसलिंग को छोड़कर फेरिस और जिम घूमने निकल जाते हैं और वे हर घर में ढूंढते हैं परंतु कुछ न पाते हैं और अब वे तय करते हैं कि वे अलग अलग घरों में जाकर जांच पड़ताल करेंगे। अब इसके बाद गोसलिंग को एक बॉक्स में जैकब नाम के शख्स की फोटो और उसका कुछ सामान नजर आता है। अब यहाँ जिम एक घर की जांच कर रहा है। फिर फिंगल वहाँ आता है। जिम फिंगल से पूछता है कि ये सारे घर खाली क्यों हैं। फिंगल कहते हैं कि ये एक लंबी कहानी है और वह कहता है कि रात को बाहर रहना बहुत खतरनाक है और वह उसे अपना खोया पत्र देता है। यहाँ हम फेरिस को देखते हैं जो इधर उधर भटक रहा है और कोई उसका नाम ले रहा है। इसके बाद जिम डगलस के घर आता है और उसे पता चलता है कि फेरिस अभी तक घर नहीं आया है, इसलिए वे उसे खोजने का फैसला करते हैं, लेकिन डगलस ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया और कहता है कि बाहर बहुत खतरनाक है और फेरिस बिल्कुल ठीक है, वह कल तक वापस आ जाएगा। अब किसी कारण से लेंटे को फेरिस की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन बाकी लोग उस आवाज को नहीं सुन सके। जब लेंटे अपने कमरे की खिड़की के पास होता है तो कोई उसे नियंत्रित करता है और वह किसी के नियंत्रण में होता है। तब डगलस लेंटे को खिड़की से दूर रहने के लिए कहता है और उसे उठाकर दूर ले जाता है। तभी गोसलिंग वहाँ आता है और वह लेंटे और डगलस को देखता है, लेकिन डगलस गोसलिंग को नहीं देख सकता। यहाँ जिम और गोसलिंग नक्शे को देख रहे हैं कि फेरिस कहाँ से गायब हो गया होगा और जब जिम रात को सोने जाता है तो उसकी खिड़की पर फेरिस दिखाई देता है। इसके बाद वह उसे बाहर देखने जाता है, लेकिन फेरिस बाहर नहीं है और गोसलिंग भी फेरिस को नहीं देखता। अब इसके बाद जिम वापस सोने चला जाता है तो उसे लगता है कि बाहर कोई है, इसलिए वह डर कर सोता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोसलिंग ने डगलस के घर से वह डायरी चुराई थी और जब वह उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है यह सब उन लोगों के साथ हुआ है जो पहले यहाँ आए हैं और खासकर जो लोग मछली पकड़ने जाते थे उनके साथ कई दुर्घटनाएं होती थी और एक हादसे में डगलस के बेटे बिली की भी मौत हो गई। अब सोते समय उसे बहुत बुरे विचार आते हैं और अगली सुबह डगलस और फिंगल जिम और गोसलिंग को एक चट्टान के नीचे ले जाते हैं और उन्हें वहाँ फेरिस की लाश मिली। फिर डगलस कहता है कि शायद चट्टान की वजह से उसकी मौत हुई है
और फिर जिम और गोसलिंग तय करते हैं कि वे उसका अंतिम संस्कार समुद्र में करेंगे। अब इसके बाद जिम और गोसलिंग तय करते हैं कि वे आज रात यहाँ से फेरिस की लाश लेकर भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं है। और जब जिम वहाँ से जाता है तो लेंटे वहाँ आ जाता है, जो उन्हें जाने से रोकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोसलिंग लेंटे को पसंद करने लगे हैं, इसलिए वह उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। तब लांटे कहते हैं कि यह संभव नहीं है, और उसके बाद लेंटे फिर से किसी के वश में हो जाता है और वह गोसलिंग को चूमने लगती है। तब गोसलिंग को भी कुछ अजीब सा लगने लगता है और लेंटे ऐसे काम कर रहा है जो कोई नहीं जानता कि वह कैसा महसूस कर रहा था, और इसका कारण हम बाद में जानेंगे। अब इसके बाद जिम और गोसलिंग रात में फिंगल के घर के पास हैं और फेरिस की लाश उनके पास है। वे लोग फिंगल के बोर्ड को चुराने में सफल हो जाते हैं और वे उस द्वीप को छोड़ देते हैं जहां वे फेरिस के शव को समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन तभी वहां से काफी धुआं निकलता है और उन्हें वहां पर ढेर सारी चट्टानों से टकरा चुके लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उन्हें सच में लगता है कि कोई उन्हें बुला रहा है। फिर फिंगल वहां आता है और उन्हें वापस द्वीप पर आने के लिए कहता है, और जब वो सारे लोग घर पर होते हैं तो फिंगल उन्हें बताता है कि जो हादसा आप समुद्र में सुन रहे थे वो हादसा 5 साल पहले हुआ था, और उस हादसे की चीखें मुझे आज भी सुनाई देती हैं। और उन्हें एक डूबी हुई लड़की मिली थी। और जब लेंटे रात को घर आता है तो डगलस समझ जाता है कि लेंटे कोरी से मिल चुका है। अब इसके बाद डगलस कोरी के पास जाता है और उसे लांटे से दूर रहने को कहता है। फिर कोरी की चीखें फिंगल और गोसलिंग तक आती हैं और फिंगल भी डगलस के पास आता है। डगलस फिंगल से कहता है कि हमें इन दोनों लड़कियों को एक दूसरे से दूर रखना होगा। और फिर गोसलिंग ने जिम को उस डायरी के बारे में बताया और कहते हैं कि यहाँ से जितने भी जज पास हुए हैं वे सभी एक ही तारीख को यहाँ से पास हुए हैं और सबका समय एक ही था, और जितने लोग उसमें उपस्थित थे वे सब मर गए। और अगली सुबह गोसलिंग जंगल में शोध कर रहा है। फिर उसे जैकब की डायरी मिलती है और वह इसे पढ़ रहा है। तभी उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो एक आत्मा है, लेकिन वह उससे तब नहीं मिलता जब गोसलिंग उसकी तलाश कर रहा होता है। और फिर गोसलिंग को डायरी पढ़ते हुए पता चलता है कि जैकब लोराना नाम की लड़की से प्यार करता था और एक शख्स था जो लोराना को परेशान करता था। अब इसके बाद जिम को फिर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो बंदूक लेकर बाहर आता है। यहाँ लांटे भी गोसलिंग से मिलने आते हैं और कहता है कि तुम मेरे बिना जा रहे थे, और वह उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि यह लॉकेट तुम्हारी रक्षा करेगा। अब यहाँ गोसलिंग लेंटे को अपने साथ आने के लिए कहता है। फिर लेंटे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। अब इसके बाद हम जंगल में जिम को देखते हैं जो उस आवाज का पीछा कर रहा होता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और फिर अगली सुबह लेंटे ने गोसलिंग को बताया कि जिम मर चुका है। और फिर गोसलिंग जिम जाता है तो कोरी ये सोचकर रोने लगता है कि जिम उसका भाई जैकब है। तब लेंटे उससे कहता है कि तुमने याकूब को मार डाला है, और फिर लेंटे को कुछ होने लगता है और वो फिर से किसी के वश में होकर बेहोश हो जाती है। इधर गोसलिंग अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर फिंगल और डगलस ने उसे जाने से रोक दिया और उससे कहो कि हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। और वो बताते हैं कि 5 साल पहले इस आइलैंड पर एक डांस प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें जैकब और टापू के तमाम नौजवानों ने हिस्सा लिया, और लोराना और जैकब एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन दोनों ने ये बात किसी को नहीं बताई। और बिली को भी लोराना पसंद थी। बिली फिंगल का बेटा था और जब लोराना घर जा रही थी बिली ने जैकब से कहा कि लोराना उसे पसंद करती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब लोराना वहाँ से गुजर रही होती है तो बिल्ली लोराना को पकड़ लेती है और उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तब याकूब वहाँ आता है और उन्हें लगता है कि वे वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बिली ने लोराना के चेहरे को बहुत जोर से दबाया था जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन फिंगल और डगलस लोराना के शरीर को देखते हैं और वे समझ जाते हैं कि ये काम बिल्ली या जैकब ने किया है, जिसके बाद वे दोनों अपने बच्चों को बचाने के लिए लोराना के शव को दफना देते हैं और यह कोई नहीं जानता। और यही कारण है कि लोराना अपने कबीले में लैंट और कोरी बनाती है और जो कोई इस द्वीप को छोड़ना चाहता है वो उन्हें मार देती है। और लोराना ने अपनी बहन याकूब को मरवा डाला। अब इसके बाद डगलस और फिंगल गोसलिंग को इस द्वीप से हटाने का फैसला करते हैं। गोसलिंग स्थानीय डगलस को उसे वापस करने के लिए कहता है और जब वे सभी समुद्र के किनारे होते हैं डगलस गोसलिंग ईयरबड देता है ताकि वह लोराना की आवाज से बच सके, और अगर वह लोराना की आवाज सुनता है तो वह शक्तिहीन हो जाएगा, यानी वह मर जाएगा। यहाँ हम लैंड को देखते हैं जो नियंत्रण में वापस आ गया है। यहाँ लोराना की आत्मा लैंड और कोरी को अपने वश में कर लेती है और जब गोसलिंग नाव पर होता है तो उसे वही आवाज सुनाई देती है जिसके कारण वह अपना नियंत्रण खो देता है। अब सबसे पहले वह ईयरबड्स को पानी में फेंकते हैं और फिर वह खुद ही पानी में डूबने लगता है। तभी अचानक लोराना का ध्यान उससे हट जाता है। फिर गोसलिंग को बचाने के लिए कोरी और लैंड चट्टान से कूद गए और वह खुद को मार लेती है जिससे लोराना की आत्मा भी मर जाती है। अब इसके बाद गोसलिंग वापस नाव पर आ जाते हैं और वह देखता है कि लैंड द्वारा दिया गया स्थान अभी भी उसके गले में है और वह सुरक्षित है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और दिलचस्प वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।